राजस्थान के अंदर इस टाइम कई मुद्दे चल रहे हैं और कांग्रेस कई मुद्दों के ऊपर निरंतर रूप से हमलावर है। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा। शर्मा जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जो आपके निकटतम प्रतिद्वंदी भी हैं सिविल लाइंस के, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पाप लगेगा। किस बात का पाप लगेगा? कि आप राम जी का नाम उपयोग कर रहे हो, महात्मा गांधी का नाम हटा के नरेगा में से आप राम जी का नाम उपयोग कर रहे हो, जबकि उसका पूरा नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए। उसमें आप राम जी का नाम उपयोग करके लोगों को बरगला रहे हो। देखिए, प्रताप जी तो महान आदमी है। वो जो कह रहे हैं वो सोच समझ के ही कह रहे होंगे, लेकिन निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है, फासला थोड़ा ज्यादा है। अभी भी घटा नहीं क्या? नहीं, कैसे घटेगा, कैसे घटेगा? इसमें जो वो कह रहे हैं सोच समझ के ही कह रहे होंगे। एक जुझारू व्यक्ति हैं, लेकिन ये जो विषय है ये अलग है। किसी भी व्यक्ति के नाम का बार बार उपयोग उसको हल्का बनाता है। इसलिए हम ये देखेंगे, लाइन से कहीं पर राम जी का मंदिर बना हुआ है तो लाइन से 1 दर्जन मंदिर नहीं मिलेंगे। वहां पर शंकर जी का मिल जाएगा, दुर्गा जी का मिल जाएगा। ये है तो महात्मा गांधी के नाम को जितना बदनाम कर दिया, उसके बाद में मनरेगा का कुछ नाम बदलना तो चाहिए था। और महात्मा गांधी से ज्यादा राम जी का नाम किसने लिया है? महात्मा गांधी तो प्रार्थना सभा ही शुरू तब करते थे, वो भी यही सवाल जब उठा रहे हैं। वो राम का नाम लेते थे। वो भी यही कह रहे हैं, तो राम का तो नाम ही नहीं है योजना में कहीं। तो जो महात्मा गांधी कहते थे उसको हमने अपना लिया। महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा शोषण, महात्मा गांधी का सबसे अधिक विरोध अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए गांधी जी की हत्या, नृशंस हत्या से पहले वो एक आर्टिकल लिख करके गए कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो आप ये महात्मा गांधी का नरेगा में से नाम हटा के कांग्रेस को बचा रहे हो क्या? नहीं, कांग्रेस का और नरेगा का जो संबंध है वो तो वो है जो कांग्रेस और भ्रष्टाचार का संबंध है। कांग्रेस, भ्रष्टाचार, नरेगा, अकाल, ये सब जुड़वा भाई हैं। साहब, पिछले 11 साल से आपकी सरकार है। कांग्रेस ये कह रही है कि 11 साल से जब 11 साल में खातों में भारत पैसा कहाँ जा रहा पहुंच है, गया, कहाँ जब पहुंच 11 गया? साल से खातों में पैसा जा रहा है मजदूरी का, तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार पैसा भेजने में नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पैसा भेजने में नहीं हुआ। लेकिन क्या हमने इतनी मुश्किल से भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाया? 85 पैसे जब भ्रष्टाचार में जाते थे, आज सीधे 100 के 100 जा रहे हैं। ऐसे में क्या हम विकास की और अधिक बात नहीं सोचें? हमारा काम खाली जड़ता है कि इनके भ्रष्टाचार को रोक लें? हमारा काम है उस विषय का विकास। जैसे पहले वित्त आयोग था, वित्त आयोग का नाम हट गया तो क्या भारत कमजोर हो गया? अगर कमजोर होता तो राजस्थान का बजट 5 लाख करोड़ का होता। नरेगा में कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो अब बिल पास हुआ है उसके अंदर 40% पैसा राज्य सरकारों को मिलाना पड़ेगा, कि एक्स्ट्रा भार राज्य सरकार पे आएगा। नहीं मिलाती है तो नरेगा वैसे ही कमजोर हो जाएगी। इसी बोझ को दिखाते 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 कांग्रेस इतनी जड़ के अंदर चली गई कि उन्होंने राज्यों को हाथ फैलाने के लिए पैदा कर दिया। हमारी आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? हम अगर इसी से घबराएं कि राज्य को देना पड़ेगा, अरे राज्य को देना पड़ेगा तो आपके जो करोड़ों रुपए के फर्जी, अरबों रुपए के महल मकान बने हुए हैं उन पर थोड़ी खतरा आ रहा है। उन पर तो तब आएगा जब आप जेल जाएंगे। उन पर खतरा नहीं है। राजस्थान ताकतवर होगा, पैसा देने की स्थिति में होगा, तभी देगा ना। जितने राशि केंद्र से राज्य में आई है उतनी कभी आई है क्या? मैं तो कह रहा हूं, कभी सपना देखा गया था कि 5 लाख करोड़ का बजट होगा? हमने सपना देखा था क्या 35 लाख करोड़ का सीधे राइजिंग राजस्थान के अंदर एमओयू होंगे? हमने क्या सपना देखा था कि 36,000 किलोमीटर सड़कें 1 साल के अंदर बनेगी? हमने क्या ये सोचा हुआ था कि राजस्थान के अंदर एक एक साल के अंदर कई लाख करोड़ की योजनाएं केंद्र की मदद से चला करेंगी? तो ये जो भारत का विकास, राजस्थान का विकास सामने आ रहा है, इसकी इनको तकलीफ होती है। और तकलीफ क्या होती है कि इनको अपनी नेतागिरी भी सामने लानी है।
तो नेतागिरी सामने, कहीं हमसे पहले अशोक गहलोत नहीं बोल दें, हमसे पहले सचिन पायलट नहीं बोल दें। अरे भाई, जो जिस कद का है वो उतना ही बोलेगा। आपने साहब कई सारे विषय ले लिए, तो एक एक करके पकड़ लेते हैं एक एक उनको। करके ये है आपने कि कहा जो आपने ज्यादा कहा बोलता जेल है, भेजेंगे। ज्यादा बोलता है, उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। बोलने के लिए सिर्फ वाणी चाहिए मेरे भाई, लेकिन चुप रहने के लिए वाणी के साथ विवेक भी चाहिए। तो साहब विपक्षी चुप हो जाएगा तो बचेगा क्या? नहीं, चुप थोड़ी रहने की जरूरत है। आप बताइए, इसका मतलब अखबार चिल्लाता थोड़ी है, लिखा हुआ रहता है। कोई चीज बोली जाती है, कोई चीज लिखी जाती है, कोई चीज समय के ऊपर बोली वो जाती है। एक उम्मीदवार लिख लिख के दे रहा था, हार गया अंत में नरेश मीना। देखिए, मैं तो पहले से ही ये मानता हूं कि ऐसे लोग जो कि जिनमें भगवान ने बहुत क्षमता दी है, वो लोगों के भड़कावे में आकर अपने को उग्रता की तरफ नहीं लेके जाएं। इससे राजस्थान का बड़ा नुकसान होगा। आपको यही मैंने गेट के ऊपर कहा था कि इतनी तकलीफ होती है। हमारे राजस्थान के ऐसे ऐसे लोग जिनके अंदर अपार क्षमता भरी पड़ी है, उनको किसी ना किसी साजिश का शिकार होकर के वो अच्छा नहीं करते हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात की साहब। भ्रष्टाचार के अंदर तो आपके एक एमएलए हैं रेवत राम डांगा, 40% तो कमीशन मांग रहे हैं। एक स्टिंग हुआ उसके अंदर 10 लाख रुपए उनके ऊपर आरोप लगाए कि 10 लाख रुपए एडवांस भी ले लिया। आपके यहाँ पे लिस्टें लीक होने की परंपरा है भाजपा की। पहले युवा मोर्चा की हुई, फिर ओबीसी की हुई, उसके बाद में मेन कार्यकारिणी की हो गई, और अब तो रेवत राम डांगा को ये भी पता था कि वो मंत्री बनने वाले हैं। तो मतलब किस तरीके से देखें देखिए, साहब? लिस्ट आउट होना अलग चीज है, भ्रष्टाचार तो है ना साहब कहीं ना कहीं। लिस्ट आउट होना अलग चीज है, और किसी विधायक का विवाद में आना आर्थिक रूप से वो अलग चीज है। कोई विधायक विवाद में आया है, यानी उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर केस होना चाहिए, फैसला कोर्ट करेगा। हम ही ने तो आरोप लगाया और सजा हम दे नहीं सकते। अगर रेवत राम जी गलत हैं, ये मान लिया, तो जेल में डाल देते अब तक, विपक्ष ही डाल दे। मेरा तो सवाल यही है ना साहब, आपने भ्रष्टाचार मैं की कह रहा बात हूं की, कि पर भ्रष्टाचार तो खुलेआम नजर आया वीडियो के आरोप अंदर, लगा, और 2 विधायक नजर नहीं, आए। वीडियो के आधार के ऊपर कभी देश के अंदर सजा का प्रावधान नहीं है। कभी किसी समाचार पत्र में या मीडिया के अंदर आरोप लगने से सजा का प्रावधान नहीं है। साक्ष्यों के अंदर विभिन्न चीजों का उपयोग हो सकता है। रेवत राम जी हों या शेष दोनों जो विधायक हैं, जिसमें क्या कहें, हर पार्टी के लोग हैं, तो उन लोगों के, निर्दलीय भी हैं साहब। हाँ, तो उनके ऊपर जांच होकर के पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी साहब? कार्रवाई और अगर क्या मान लीजिए, जांच कैसे हो? विधायकों की ही कमेटी है, विधायकों को अपने ही सहयोगियों की जांच करनी है। ये आप सही कर रहे हैं, लेकिन हमने कोर्ट को और पुलिस को थोड़ी रोका हुआ है। कोई हिम्मत करके आए ना, आगे जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाए, कोर्ट के अंदर लेकर के जाए और फैसला करवाए। विधानसभा का एक अलग सम्मान है, विधानसभा का एक अलग कायदा कानून है। लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है, उसका प्रथम दृष्टि साक्ष्य समाचार पत्र में सामने आया, लेकिन वह एक आरोप है, वह सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध होने तक की कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। सदाचार कमेटी की बैठक हो गई कल, उन्होंने समय मांग लिया। हाँ, उनको उसका अधिकार है। एक एमएलए ने तो ये भी कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ, अगर वो ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उनको अपनी मांग रखने का हक है। सीबीआई के दायरे में ये चीज आती है कि नहीं, राज्य सरकार उसके लिए अनुशंसा करती है कि नहीं, ये भी उसके साथ जुड़े हुए विषय सब हैं। एमएलए जो निधि मिलती है विधायकों को, आपको भी मिलती है, हाँ। 5 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। हाँ। आपका पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। हाँ, विधायक का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। 100% विधायक उस पे चौकीदार की तरह काम कर सकता है। चौकीदार की तरह से, पहरेदार की तरह से। अब उसमें हमारे सिविल लाइंस के कमीशनबाजी का अंदर, खेल, उसमें हमारे कमीशनबाजी सिविल का लाइंस के अंदर 10 करोड़ रुपए विधायक को उसमें खर्च किए गए हैं। कोई एक नया पैसा, एक नया विषय, एक नया पैसे का विवाद खड़ा कर दे, तो हम लोग तो विधानसभा को यहीं से हाथ जोड़ लेंगे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जो करते हैं वो गलत करते हैं। खुद सोनिया जी तक एक मामले के अंदर अपनी सदस्यता खत्म करवा चुकी हैं, लाभ के पद पर रहने का।
तो अगर ये पार्टी के हिसाब से कोई आरोप लगाते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। राजेंद्र गुड़ा आपको ध्यान होंगे साहब, पूर्व में मंत्री भी रहे बिल्कुल, हैं अच्छी तरह और से। बड़ा योगदान रहा है आपकी हाँ, सरकार को बनाने में। लाल डायरी। लाल डायरी। उन्होंने ये कहा है कि ये तो बेचारे भोले हैं, 3 लोग जो पकड़े गए, सम्मिलित तो सारे ही देखिए, मैं हैं। नहीं मानता कि राजेंद्र जी उसके एक्सपर्ट है, क्योंकि मैंने उनको जोर से बोलते हुए तो सुना है, लेकिन उनका कोई अपराध नहीं सुना है अभी तक। इसलिए आपके हिसाब से क्या लाल होना चाहिए? डायरी में दूसरों के आरोप है। हाँ। उनको तो फंसा दिया और फंसा नहीं, मैं करके लाल भी। डायरी के आरोपों की तो बात ही नहीं कर रहा था। हाँ। मैं तो इन 3 विधायकों का जो स्टिंग हुआ है नहीं। उस पे गुड़ा कह रहे हैं इस पर फैसला होना चाहिए। होना चाहिए। इस पर फैसला होना चाहिए। ये केवल एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये पूरे विधायकों के ऊपर सवाल खड़ा करने बिल्कुल वाला करता है साहब। एक विधायक सवाल पूछते हुए पैसे मांग रहे थे, हाँ। वो अरेस्ट हुए नहीं, वो पैसों के नहीं। साथ। हम लोग जो खर्च करते हैं, जो देते हैं, उसके लिए कोई भी सवाल खड़ा करेगा, कोई भी सवाल खड़ा करेगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं होना, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साबित होना जरूरी है। साबित होने के सिद्ध बाद होना। सजा तो मिल ही जाएगी साहब। उसके अलावा अब आगे ऐसा क्या होना चाहिए जो विधायक भी इसमें एक नया विचार मेरे को कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि इसका ऑडिट होते रहना चाहिए, हर साल या 6 महीने में। वो कैसे ही कर ले, ठीक है। वो जैसे भी अच्छा लगे, लेकिन विधायक कोष और सांसद कोष, इसके लिए जो जनता का धन खर्च किया जा रहा है, उसके ऊपर ऑडिट भी होना चाहिए और उसमें कुछ ऐसे नियम भी बनाए जाने चाहिए कि उसमें की गई गलती बड़ा अपराध है। ये विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है एक जनप्रतिनिधि की, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि की अपनी कोई ताकत नहीं है। पुनर्मूसको भव, जनता वोट देती है तो सिर पर ताज रख देती है और वोट हटा देती है तो आदमी को सड़क पर लाके खड़ा कर देती है। उनके हितों के साथ कोई भी चीज गलत हारने वाला विधायक साहब कौन सा सड़क पे आया? नहीं। वो लोग हैं जिनकी आप बात शुरू से कर रहे थे, जो अरबों रुपए का इंतजाम करके बैठे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बैठ जाती है साहब व्यवस्था अरबों रुपए की? वो पता नहीं कैसे बैठती है, लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि ये मैं कह रहा हूं कांग्रेस के जमाने से, ये अधिकृत रूप से मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस के जमाने से, कि कांग्रेस का शासन आने से पहले विपक्ष के अंदर भ्रष्टाचार की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। नहीं, कांग्रेस के शासन से मैं पहले जो देश बता में रहा तो हूं, अंग्रेज थे ना? नहीं, कांग्रेस अंग्रेज का भी विषय नहीं है। कांग्रेस के शासन के बाद में विधायक कोष में भी माफिया सक्रिय हुए हैं। मेरे को याद नहीं आता, 1-2 लोग मेरे से भी मिले थे उस समय, दरी को लेके। वो दरी और वो खड़िया और ये सब करने के लिए कि इनके पैसे दे कितना दीजिए। कमीशन ऑफर किया था साहब, ये तो बताओ। ये मेरे को याद नहीं, मैंने उनको हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा खरीदारी मैं करता ही नहीं। हमसे आप ये सुझाव दे दीजिए कि फलानी हॉस्पिटल को पैसे दे दीजिए, वो बोले मशीन हम दे देंगे। अच्छा। मैंने कहा ये काम सरकार का है, हम इसमें नहीं पढ़ सकते। सब आपने कहा कांग्रेस ही सारी चीजों की जनक है। वो तो 11 जनक साल है, से, क्या 11 करें साल अब? से सरकार आपकी क्या है। करें, शपथ ही तो कांग्रेस 11 को, साल से तो आप राज कर रहे तो हो साहब शपथ ही दिल्ली नेहरू जी में। को दिलवाई गई, उसका क्या करें? अजी वो तो नेहरू जी तो बेचारे अब शपथ लेके चले गए। वो अब बेचारे नहीं थे। हाँ। जिस व्यक्ति में 4 पीढ़ियों तक प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ने की ताकत दी हुई है, 95 बार हार गए, 96वीं बार तैयार हैं, उसको साधारण नहीं कर सकते। 11 साल वो से तो आप मोतीलाल जी नेहरू के बेटे थे। तो 11 साल से तो आप हो सत्ता हाँ। में। आपको ये क्यों पता नहीं है क्या सुधार कि रहे हो जब इस सिस्टम को? स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में इनको भगाया गया तो बेस बदल करके अंग्रेज बन करके आगरा पहुंच गए। मैं फिर लौट के आ जाता हूँ। 11 साल से तो आप ही हो साहब। 11 साल से सुधार क्यों नहीं रहे हो सिस्टम नहीं, को? कैसे नहीं? आप देखिए, सामरिक शक्ति में भारत 4 महाशक्तियों में, आर्थिक शक्ति में भारत 4 महाशक्तियों में। साहब आप लोग, ऐसा लगता है कांग्रेस को आरोपित करने में एक नई शक्ति आपने पैदा कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को क्या आरोपित करें, वो खुद ही आरोप से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि उनके मन में नहीं आता। जाने देते हैं साहब, अरावली पे आ जाते हैं। अरावली का एक बड़ा विषय सबसे चल रहा है। पहली जरूरत है कि इंदिरा जी ने ये अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी वारिस जो होगी कांग्रेस में वो प्रियंका होंगी। ये नस्ल भेद है कि महिला के अधिकार को कुचल कर किसी पुरुष को हावी करने की कोशिश की जाए, और ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं। 2 दिन से चल रहा है ये, मैंने भी सुना है। 2 दिन से, माखनलाल हाँ। फोतेदार ने
अपनी जीवनी प्रियंका के अंदर गांधी नितिन गडकरी से मिल ली, अपॉइंटमेंट की बात कर ली सदन में, उसके बाद से ये शुरू हो गया चलने के लिए। मतलब इसमें क्या नजर आ रहा है? नहीं, इसमें नहीं है। माखनलाल पोतेदार जी ने अपनी जो जीवनी लिखी उसमें ये बात लिख के गए। चलिए साहब अरावली पे बात कर लेते हैं। साहब अरावली एक बड़ा मुद्दा है, राजस्थान के लिए जीवन बेल कही जाती है। अरावली आज संकट में है, भाजपा का क्या स्टैंड है? नहीं, कोई संकट में नहीं है। अरावली हो, अपनी हिमगिरी से जुड़ी हुई जो पर्वतमालाएं हैं वो हैं, विंध्य है, हमारी नदियां हैं, हमारा सागर है, ये भारत की रक्त नलिकाएं हैं, श्वास देने वाली नली है। इन पर देश में कभी भी कोई संकट तब तक नहीं आ सकता जब तक कांग्रेस के लोग खुद शामिल होकर के, जैसे मनाली के अंदर ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, इन्होंने नदी की धारा को मोड़कर होटल बनवाने का काम किया, ऐसा पाप नहीं करें। तो अरावली को कोई संकट नहीं? कोई संकट तो नहीं लोग है। जो बाजार में इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं साहब, उनका क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। कई लोग क्या है, बरसात का इंतजार करते हैं। कई मेढक ऐसे होते हैं कि पानी की छटवी वो लग जाए नल के पास में तो भी वो टर्र टर्र बोलने लग जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एथेनॉल फैक्ट्री लगी थी साहब हनुमानगढ़ में, आपको याद हो? वो फैक्ट्री मैनेजमेंट ने कह दिया कि हम तो लगाएंगे नहीं, राजस्थान ने विड्रॉ कर लिया। और वो ये भी कह रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में नहीं बुलाना चाहिए अगर आप माहौल नहीं दे सको। इसको कैसे देखो? वो माहौल का मतलब क्या मानते हैं? उनकी माहौल दीवार का गिरा दी, मतलब उनकी ये है। फैक्ट्री में आग लगा दी साहब। और तो देखिए, माहौल का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो राजस्थान में धन लगाना चाहता है और सही ढंग से धन लगाना चाहता है, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष का कोई विषय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का हित भी यही होना चाहिए कि राजस्थान आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी का हित तो है ही है इसके अंदर। जनता मिल करके ऐसे लोगों को रोकने का काम करे जो कि वास्तव में राजस्थान में धन लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई खाली जमीन लेने के लिए प्रपंच फैला रहा है, उनसे दूरी रखने के लिए भाजपा भी सावधान है और कांग्रेस के लोगों को भी चाहिए। विधानसभा में अवसर मिला हुआ है, उसको उठाने का काम करें, लेकिन वो तो कंपनियों की तरफ से बोलने का काम करते हैं। मैंने हमारे एक इधर के हैं पश्चिमी राजस्थान के आने वाले विधायक, इनको कहा कि आप हर बार कंपनियों के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनियों के द्वारा दलाल नियुक्त करने के पैसे दिए जा रहे हों? जैसे हमारे एक नेताजी के बेटे को एक कंपनी ने अपने होटल का डायरेक्टर बना दिया था। अभी तो बड़ा विषय हो जाएगा साहब, बहुत कुछ निकल के आ जाएगा। आशीष जी, आपकी कृपा बनी। लीजिए साहब, ये सुन रहे थे आप सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा को, जिन्होंने राजस्थान में जो भी घट रहा है उस सभी का जिम्मेदार कांग्रेस को बता दिया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही गलतियां हैं, जिसका खामियाजा आज राजस्थान और पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। यह कहना है सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा का। मुद्दा चाहे विधायकों के स्टिंग का हो, उस पर कहा कि जांच होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट केवल विधायक निधि का नहीं, सांसद निधि का भी होना आवश्यक है। अरावली खतरे में नहीं है, ये एक बड़ा बयान गोपाल शर्मा ने दिया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।